जब भी हम लोग कोई पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ का जब फल मीठा मीठा खाते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि उस पेड़ को लगाने में हमने जितनी भी मेहनत की, जितना भी समय उसको ग्रो करने में लगा, उसके बाद उसका जो मीठा मीठा फल खाने को मिला तो वो पूरा समय वसूल हो गया, मज़ा आ गया, पूरा मेहनत सफल हो गई। ऐसा ही लगता है ना। इसी तरीके से जो भी ये समय है जो बीता, पेड़ एक दिन में तो ग्रो नहीं होता है ना, पेड़ ग्रो होके फल खाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो मीठा फल है वो आपको इस चीज़ का एहसास दिला जाता है कि आपने सही समय पे सही काम किया, सही जगह सही मेहनत की, जिसका फल आप खा रहे हो, आपके टाइम को सही यूटिलाइज किया, तो वो कितना कीमती था। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में आज एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी खुद की ज़िंदगी में आपके समय की आपकी नज़र में क्या वैल्यू है, या फिर आप अपने दिन भर की दिनचर्या में कितना वैल्यूएबल समय अपने ऊपर खर्च करते हो, जिससे आपको कोई मीठा ऐसा फल मिल सके जिसे जब आप खाओ तब आप कहो कि नहीं, मैंने सही जगह सही समय पे सही टाइम स्पेंड किया। नाउ आज की सक्सेस स्टोरी मेरी डॉटर की है और जिसे बताते हुए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। 9th ग्रेड में मेरी डॉटर है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाहर की दुनिया में जब वो कदम रखते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, नए नए सर्किल बनाते हैं, तो बहुत सारे उनके सामने भी चैलेंजेस आते हैं। और आजकल बच्चों के सामने जब चैलेंजेस आए तो बच्चे शेयर करने के लिए आजकल इतने बच्चे भी नहीं होते आसपास जिन्हें वो लोग ट्रस्ट करके या भाई बहनों पर ट्रस्ट करके अपनी बातें शेयर कर सकें, जिसकी वजह से आज बच्चा सबसे पहले अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल पर फिर वो अपने गेम खेलना या फिर सोशल मीडिया में उनको जो भी सीरीज़ अच्छी लग रही है वो देखना, उसमें टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और जो टाइम वो स्पेंड करते हैं उससे उनको टाइम का अंदाज ही नहीं होता कि कितना टाइम उन्होंने मोबाइल पर वेस्ट कर दिया, और उनका जो ध्यान है वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है, जिससे उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमेशा मैं चाहती थी कि जो मेरी डॉटर है वो कुछ वैल्यूएबल टाइम को स्पेंड करे ऐसी चीज़ों में जो उसको पसंद हो। उसको ड्राइंग बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी ड्राइंग मेरी डॉटर बनाती थी, शुरू से बनाती थी। तो मैंने उसको कहा, बेटा तुम अपनी ड्राइंग्स को कंटिन्यू करो, तो तुम क्रिएटिविटी को समय दे दो और इसको खाली तब समय मत दो कि जब तुम्हें कोई स्ट्रेस आए या तकलीफ आए तब तुम ड्राइंग करोगी। तुम इसे एक डेली लाइफ का पार्ट बना लो, बिकॉज यू लव इट, तुमको ये पसंद है, तुम अच्छा करते हो, तुम इसे डेली बेसिस का एक टाइम बनाओ। तुम इसे जब डेली करोगी तो तुम्हें इसे डेली करने का मन भी करेगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा, और तुम हमेशा अपने समय को समझोगी कि अरे मैं इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो मैं सीधे अपनी ड्राइंग करूँ। लेकिन ऐसे ही ड्राइंग करते रहने से उसको मन नहीं लगता था। कहते हैं मम्मी मैं क्या करूँगी, कितनी ड्राइंग बनाऊँगी, आप ही तो तारीफ़ करोगी, कितने लोगों को दिखाऊँगी मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। मैंने उससे कहा चलो एक आपका यूट्यूब चैनल बना देते हैं, आप उसमें अपलोड करना शुरू कर दो ऐसे ही अपनी खुशी के लिए, और वहाँ वो सेव भी होती जाएंगी। तो उसने करना शुरू किया, एक 20-30 वीडियो उसने अपलोड की। उसके बाद वो थक गई, कह रही मम्मी आपके तो इतने व्यूज़ आते हैं, इतने लोग आपको इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे तो वीडियो कोई देख ही नहीं रहा, जितने फ्रेंडों को मैंने कहा उतने लोगों ने देख के छोड़ दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं। और वो डीमोटिवेटेड होने लगी क्योंकि उसको कुछ कमेंट्स नहीं, कुछ उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, कुछ उसके व्यूअर नहीं बढ़ रहे थे। मेरे फादर ने हमेशा एक बात सिखाई कि जब भी तुम कोई काम करते हो जिसमें तुम्हारा मन लगता है उसको करते रहो और लर्निंग में टाइम दो, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइफ में कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उपयोग होता रहता है, और उसको आप हमेशा पैसे रुपए या सक्सेस से काउंट नहीं कर सकते। उसको आप अपने समय में तभी वैल्यू कर सकते हो जब उसका एडिशन ऐड होता जाता है। तो मैंने अपनी बेटी को यही समझाया, बेटा मैं भी ऐसे ही काम करती थी, नाना ने मुझे हमेशा यही समझाया है कि लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आज तुमने अगर अपना चैनल बनाया है तो तुमने सीखा है वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, कैसे आप अपलोड करते हो, कैसे आप डाल रहे हो, ये लर्निंग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम और अच्छा काम करो, जब तुम काम करती रहोगी, नया नया सीखती रहोगी और उसको कंसिस्टेंसी दोगी और उसको एक स्टेप आगे बढ़ के डेवलप करोगी, तो डेफिनेटली तुम्हें एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस आप व्यूअर या इनकम या उसके फॉर्म में देखें, आप अपने पर्सनल ग्रोथ को देख सकते हो कि मैं कितना ग्रो करें। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम तुम्हें पसंद है तुम इसे कंटिन्यू रखो।
मेरी डॉटर का बर्थडे आया और मैंने अपनी डॉटर को कहा इस बार बर्थडे पे जब सब लोग आपसे ये पूछे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, सबको कह देना 10-10 पैकेट मुझे कैनवस का दे दो और वही तुम गिफ्ट में ले लेना, उस पर तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहना। उसने अपने बर्थडे पर सभी से कैनवस मांगे, उस पर काफ़ी सारे कैनवस इकट्ठे हो गए और जिस पर उसने छोटे छोटे कैनवस पर डेली उसने प्रैक्टिस की। यूट्यूब पर नए नए आर्ट देखी, फ्री हैंड पेंटिंग्स देखी, बहुत अच्छी तरीके से सीनरीज बनाना देखी और डेली प्रैक्टिस करके वो अपनी अपलोडिंग करती रही। एक समय ऐसा आ गया कि सारे कैनवस ख़त्म हो गए और अब रखने की भी जगह नहीं बची कि अब कितनी पेंटिंग्स आप घर के अंदर इकट्ठा करेंगे। उस वक्त मेरी डॉटर को इतनी हैबिट हो चुकी थी कि नहीं, मुझे डेली ये काम इतने समय में करना है या आधा घंटा मुझे इसमें देना ही देना है, उसको उससे प्यार हो गया था। तो उसने आगे मुझसे कैनवस नहीं मांगे, वो डेली जाती है नीचे वॉक पे, कभी कोई पत्थर लेके आ जाती है उस पर पेंट करती है, कभी कोई टूटा हुआ टाइल उसको मिल जाता है उस पर पेंट करती है, कभी उसे कोई पत्ता मिल जाता है उस पर पेंट करती है। अब जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं उसको वो सब यूटिलाइज करनी आ गई है और उनके ऊपर वो अपनी पेंटिंग्स को करके उनको अपलोड करती है। और कई बार तो जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, आइसक्रीम खाने के जो ऊपर का भी गत्ता होता है उसको भी वो लेती है और छोटी छोटी पेंटिंग बना देती है, कभी की रिंग बना देती है। यानी कि उसने जो अपने टाइम को यूटिलाइज करने की हैबिट डाली, उसको उसने इतना बाद में चाहा कि उसको अब वो इतना पसंद आ गया है कि उस समय को उपयोग करने के लिए उस पर अगर कुछ भी नहीं है तो वो खुद की रिसोर्सेज ढूंढ लेती है, खुद से चीज़ें बना लेती है और बनाने के बाद खुद वो अपलोड करती है और उस समय को अब उसने वेस्ट करना नहीं सीखा। इसका रिजल्ट क्या हुआ फ्रेंड? रिजल्ट अनाउंस करते समय मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि अब वो जब वीडियो अपलोड करती है तो उसके वीडियो में 3000-4000 व्यू 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं, जो कि मेरी खुद की वीडियो पे नहीं आते हैं। इतनी बड़ी सफलता आज मुझे मेरी बेटी ने खुद सिखा दी कि इतने छोटे से वर्क को जब उसने कंसिस्टेंसी दी और जब उस पर सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए उसके बाद उसने मुझसे कोई रिसोर्स आज तक नहीं मांगे। अब उसे जो मिलता है उसको वो क्रिएटिव नज़र से देखती है और उसको बिना टाइम वेस्ट करे डेली बेसिस पे काम करती है और अब उसको कमेंट्स भी अच्छे आने लगे हैं, अच्छे व्यूअर आने लगे हैं और उसके सब्सक्राइबर भी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और 1 साल के अंदर उसका चैनल ज़रूर मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यूएबल टास्क को डेली बेसिस पे करते हैं जो आपको खुशी देता है, उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपने आप को एंगेज करना सीख जाते हैं किसी भी टर्म एंड कंडीशन पर। आप जो भी आपकी आसपास चल रही लाइफ है उससे डिप्रेस फील नहीं करते, जो कि एक सबसे बड़ा आज बीमारी हो गई है, डिप्रेशन। लोग अकेला फील करते हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। लोगों को किसी ने कुछ कह दिया, लोग डिप्रेस हो रहे हैं। अपनी लाइफ में वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं, वो डिप्रेस हो रहे हैं। किसी ने उनके मन की बात नहीं कही या किसी ने किसी आपको समझने की कोशिश नहीं की, तो आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया पर आपके लिए दुनिया नहीं कर रही है, आप डिप्रेस महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हैं। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यूएबल टास्क की जगह डेली बेसिस पे बना देते हैं, आप डेली खुश रहते हैं और आप जब डेली खुश रहते हैं तो इन सभी चीज़ों से आप दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जिसका मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी में तो असर देखा ही है, साथ में मैंने मेरी लाइफ में भी देखा है कि जब जब भी मैं डिप्रेशन में गई, जब जब भी मेरी मेडिकल पिल चालू हुई, मेरी स्लीपिंग पिल चालू हुई, मैं वापस से ट्रैक पे आने के लिए मेरी सारी मेडिसिन तभी छूटी जब मैंने अपनी ज़िंदगी में वैल्यूएबल टास्क को डेली बेसिस पे ऐड किया। क्योंकि जैसे ही कोई घटना घटी, जो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ घटती रहती है, आइदर आप बीमार हो, आइदर आपकी फैमिली में कुछ हो गया हो या किसी ने आपसे कुछ कह दिया हो, तो जैसे ही कोई घटना घटी, अगले पल जब आपको उसका एहसास होता है, जैसे आप बुरा लग के अकेले में फील करके बैठने वाले होते हो, वैसे ही आपको अगले पल ये याद आ जाता है, अरे मेरे पास तो कोई वैल्यूएबल टास्क है जो मुझे डेली करना है, इससे मुझे खुशी भी मिलेगी, इससे मैं ग्रो भी करूँगी। इमीडिएट आप अपने आप को स्विच कर जाते हो उस काम को करने में, और जैसे ही आप उस काम पे फोकस करने लगते हो वैसे ही आपके साथ क्या हुआ है उसको आप पूरी तरीके से भूल जाते हो, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे प्लस पॉइंट होता है, सबसे बड़ी सक्सेस होती है। बाकी जब आप इसी वैल्यूएबल टास्क को कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ करते हो, कंटिन्यूस लर्निंग में करते हो, नए नए तरीके सीखते हो और फिर उस पर पूरा फोकस दे के आप करते चले जाते हो, ये आपको एक दिन सफलता भी जरूर देता है।
लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती, मेरे पापा ने हमेशा सिखाया था। इसके लिए मैंने कभी लर्निंग को ऐसे लिया ही नहीं कि मैं कोई भी चीज़ सीख रही हूँ तो क्यों सीख रही हूँ, अरे अच्छा है सीख लिया तो। आज मोदी केयर में आए, मोदी केयर में कभी मैंने ये सोचा नहीं मुझे कितने लाख कमाने हैं, मुझे सच में कौन सी गाड़ी चाहिए या मुझे सच में क्या पाना है। जब भी मेरे अपलाइन हमेशा पूछते थे कि कुछ ड्रीम करो, तुम्हें क्या चाहिए, फिर उस पर फोकस करके काम करो। और मेरा कुछ ऐसा कभी ज़िंदगी में ड्रीम था ही नहीं कि मुझे कुछ पाना है। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता था कि मेरे अंदर जो भी टैलेंट है मैं उसको भरपूर उपयोग करूँ और मैं बस बिजी रहूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा मुझे तकलीफ थी नहीं जिसके लिए मुझे जाना हो, या मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छाएं भी नहीं है जिसको मुझे पाने के लिए मैं कहूँ कि मुझे ये जाना है। मुझे कुछ भी खास अपील नहीं करता, ना मुझे ज़्यादा पैसा अपील करता है, ना मुझे कोई बड़ी गाड़ी अपील करती है, ना मुझे कोई फॉरेन ट्रिप अपील करती। मुझे ऐसा कुछ अपील करते ही नहीं। मैं सबसे ज़्यादा खुश तभी रहती हूँ जब मैं मेरे को यूज़ कर पाती हूँ, जब मैं मेरे टैलेंट को यूज़ करके कोई काम करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी में होती है। या उसके टैलेंट का कोई उपयोग करके, या मैंने कोई अगर काम किया है उससे कोई दूसरा खुश होता है, उसको दूसरे को कोई फ़ायदा होता है, वो आगे बढ़ने लगता है, मेरी खुशी सबसे ज़्यादा उसी में होती है। तो मेरी खुशी बहुत छोटी सी है जो मुझे बहुत जल्दी मिल जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर देखा है कि अपनी खुशी पर ही काम करते करते, अपनी ही चीज़ों को उपयोग करते करते मुझे एक ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट मिलने लगे जो मैंने सोचे भी नहीं थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, मैंने क्रिएटा कार अभी मोदी केयर के कार फंड से ली, अपने आप इनकम ग्रोथ हुई, अपने आप मैंने टाइटल अचीव किए। लेकिन हाँ, जो भी किया वो इतना खुशी और इतनी लगन से किया कि मुझे करते समय कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ मैं मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रही हूँ। हमेशा इस फीलिंग से ही मैंने हमेशा अपने टास्क किए हैं। तो अब मोदी केयर जब मैंने किया, अब मोदी केयर में अभी आप तुरंत काम करके तुरंत तो इनकम आपको नहीं मिलने लगेगी ना, इतनी बड़ी इनकम तो नहीं मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इनकम अच्छी बनने में तो समय लग जाता है। पहले तो बिजनेस प्लान समझने में समय लग जाता है, फिर मोदी केयर को समझने में समय लग जाता है। लेकिन मैंने सारा समय अपना लर्निंग पे दिया। उस लर्निंग से मुझे सबसे बड़े बड़े फ़ायदे क्या हुए, अगर मैंने हेल्थ के बारे में कुछ लर्न किया तो मैं मेरे फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे डिसीज़न ले पाई। मैं जल्दी जल्दी रिकवर करा पाई। मेरे घर में जितने भी पेशेंट हो जाते थे उन सबको एक सही गाइडेंस मेरे अपनी फैमिली में ही मैं दे पाई। आज मेरी फैमिली में सब, कोई भी रिपोर्ट आता है सबसे पहले मुझे भेजता है कि कल्पना तुम देख लो, तुम भी बहुत कुछ जानती हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो लर्निंग से मैंने सीखी वो मैंने खुद के लिए सीखी और बाद में चैनल के माध्यम से सबको सिखाई, उससे कई लोगों को भी फ़ायदा हुआ। तो एक बड़ी इनकम जो आई बाद में या आने लगी, उससे तो कई पहले मैंने छोटे छोटे अचीवमेंट वैसे ही शुरू कर दिए जो हर व्यक्ति वैसे ही शुरू कर सकता है कि अगर आप कुछ भी लर्न करोगे तो उसका सबसे पहला अचीवमेंट तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसी तरीके से स्किन के ऊपर, इसी तरह से हेयर के ऊपर, इसी तरह से मेकअप के ऊपर, और जो भी आप फील्ड कहना चाहें उसके ऊपर आप जिस पे भी पढ़ेंगे, जिस पे भी काम करेंगे, जिसको भी आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देंगे और जिस पे डेली बेसिस पे काम करेंगे, वो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। उसको आप हमेशा पैसे से काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो वैल्यू आपको ज़िंदगी में देता रहेगा क्योंकि उसमें आपने वैल्यूएबल टाइम को स्पेंड किया है। नाउ वैल्यूएबल टाइम डेली बेसिस पे स्पेंड करने का एक सबसे बड़ा और फ़ायदा होता है कि आपकी हैबिट बन जाती है। अब वो टाइम की आपको जब हैबिट बन जाती है, कई बार ऐसा भी समय आता है कि आप जो काम कर रहे होते हो वो काम नहीं कर पाते हो, आपको उसमें ब्रेक लेना पड़ जाता है। लेकिन आपकी तो हैबिट बन गई उस समय पे कुछ काम करने की, तो उसी समय पे आप कई काम और ऐड करने लगते हो क्योंकि आपको उस काम को करने की हैबिट बन गई कि मुझे कुछ तो वैल्यूएबल करना है। मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं आज 3 बिजनेस रन कर रही हूँ। सबसे पहले तो मेरा मोदी केयर हमेशा से पसंदीदा रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने रेंटल का काम पुणे के अंदर डाला है। रेंटल ज्वेलरीज, ब्राइडल ज्वेलरीज, लहंगेज, वन पीसेस, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, हमारा जो स्कूल में जितनी भी सप्लाई जाती है, आपके एनुअल फंक्शंस की हो गई और फैंसी ड्रेसेस की हो गई। तो ये एक छोटा सा काम मैंने शुरू किया था कस्टमर को अपने घर तक चल के लाने के लिए। वो आज इतने बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो चुका है जो मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े लेवल पर भी इसको लेके जाऊंगी। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको ज़रूर दूंगी कि घर में बैठ के ही मैंने एक और बड़ा बिजनेस कैसे चालू किया। एंड इसके बाद और एक जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी है यूट्यूब, जिसको भी मैं बहुत शौक से करती हूँ, बहुत पैशन से करती हूँ कि जो यूट्यूब पे मुझे वीडियो बना के आप लोगों से बातें करने से, एक्सपीरियंस शेयर करने से खुशी मिलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो भी मैं इतने पैशन से करती हूँ कि मुझे उसमें भी इनकम आती है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज है।
तो एक जो भी काम आप पैशन से कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में दे रहे हैं, जो आपको खुशी भी दे रहा है, साथ में आप उसे कर भी रहे हैं, साथ में वो आपको कई रास्ते खोलते जा रहा है, तो ये सब लर्निंग का ही पार्ट है जो कि आपको कई तरीके से इनकम दे देता है। अब मैं जब इतनी तकलीफ़ में आ जाती हूँ कि अब मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही हूँ, मान लीजिए अभी जैसे 3-4 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरे ससुर जी आए, उनको ऑपरेशन हुआ, स्टमक के इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों में बड़ी सिस्ट थे, निकाला तो आधा इंटेस्टाइन और आधा स्टमक भी निकालना पड़ा। 3 से 4 महीने लग गए उनको रिकवरी में। तो जब मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी उस वक्त, मेरे घर में अभी बिल्कुल स्पेस अलग से है नहीं कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं, कैसे बैठूं, कहाँ, हर तरफ तो आवाज़ है, तो उस वक्त मुझे वीडियो मेकिंग का काम रोकना पड़ा। लेकिन क्योंकि जो समय को यूटिलाइज करने की मेरी आदत थी वो तो थी, एक पर्टिकुलर समय मैंने मेरे लिए बनाया हुआ है। आइदर मैं अर्ली इन द मॉर्निंग बनाऊं जब सब सोते हैं, चाहे दोपहर में जब सोते हैं तब मैं बनाऊं, चाहे रात में सब सोते हैं तब बनाऊं। मेरा फेवरेट टाइम क्या है, जब सब सोएं तब मुझे आधे घंटा अपने लिए निकाल लेना है, क्योंकि सब जब जगेंगे तब सबकी नज़र मुझ पर होगी कि मैं क्या कर रही हूँ, और उस वक्त में मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मुझे ताने ही पड़ते हैं कि अरे घर में इतना कुछ हो रहा है और ये तो अपने में काम कर रहे हैं। इसलिए सबके सोने के बाद मेरा काम चालू होता है। तो ये जो सोने वाले समय में अपने काम को करना है वो एक मेरी हैबिट है जो कभी बदल नहीं सकती, और उसको ज़रूरी नहीं है कि मैं उस वक्त उस समय पे खर्च करूं जो कि मैं कर रही थी। जैसे मैं यूट्यूब का काम कर रही थी, अब मैं यूट्यूब की वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी में स्टक हो जाऊं। मेरी क्योंकि हैबिट बन चुकी है तो उस टाइम में मैं कुछ दूसरा काम शुरू कर दूंगी। अब मैंने दूसरा काम क्या शुरू कर दिया कि चलो मैंने रेंटल का काम ऑलरेडी स्टार्ट किया है, तो क्यों ना मैं उसमें मैटरनिटी फ़ोटोशूट्स की ड्रेसेस ऐड करूँ, जो लोग मुझसे सब मांग रहे थे। मुझे आइडिया भी नहीं था कहाँ से लाएंगे वो ड्रेसेस, क्या करेंगे, बाहर बहुत रेंट पे कॉस्टली जाती है। मैंने उनकी डिज़ाइंस देखी, फ़ोटो देखी, बार बार देखा। स्टिचिंग मुझे हल्की फुल्की आती थी, मैंने मटेरियल ले लेके उन ड्रेसेस को स्टिच करना चालू किया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अगर स्टिचिंग करूँगी तो मुझे कोई गुस्सा भी नहीं करेगा। उसी समय को मैंने स्टिचिंग में किया। आज मैंने उसी समय में 20 से 25 ऐसे मैटरनिटी ड्रेसेस को स्टार्ट कर दिया। ऐसे नए नए आइडिया के साथ में उसको स्टिच करके रेडी किया कि आज जब वो रेंट पे जा रहे हैं तो फोटोग्राफर ये पूछ रहा है ये ड्रेसेस कहाँ से लाए आप, ये तो एकदम यूनिक हैं, ये अलग हैं, क्योंकि मैंने उस पर फोकस लगा दिया, उस काम को, उस समय को यूटिलाइज करके कुछ नई क्रिएटिविटी में डाल दिया। तो मेरे रेंटल बिजनेस में मैंने एडिशन किया। इसी तरीके से जब भी मैं मोदी केयर कर पाती हूँ, मीटिंग कर पाती हूँ, जब भी मैं फील्ड पे उतर सकती हूँ, सेशन, ट्रेनिंग, सेमिनार कर सकती हूँ, तब मैं फील्ड पे आ जाती हूँ, तब मैं अपने मोदी केयर बिजनेस को एडिशन करती हूँ। जब मैं मोदी केयर भी नहीं कर पाती हूँ, हेल्थ से पूरी जीरो हो जाती हूँ, पूरे बिस्तर पे आ जाती हूँ, ज़्यादा हिल डुल नहीं सकती, ऐसा कुछ हो गया, जैसे मेरा ऑपरेशन हो गया, लास्ट 2 ईयर में मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, मेरे घुटने का भी ऑपरेशन हो गया, या कई बार ऐसी सिचुएशन आ गई, बीमार पड़ गए, तो उस टाइम में मैं वीडियो मेकिंग करने लगती। कहीं नहीं जा सकते तो बैठ के सिर्फ वीडियो बनाओ। तो कुल मिला के एक हैबिट बन गई आपकी कि नहीं, उस टाइम को, जो टाइम आपने अपने लिए असाइन किया है कि इस समय में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये आधा घंटा मेरा, उसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज करना है। जब आप उसे यूटिलाइज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ, सबसे पहली बात तो जो मिलेगी खुशी, दूसरी बात आप डिप्रेशन से बाहर रहेंगे, तीसरी बात आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, चौथी बात आपको पूरे सोशल बिहेवियर में क्या चल रहा है आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, सारे काम जल्दी जल्दी करोगे, मन से करोगे, उसके बाद आपको लगेगा जल्दी से अपने काम पे बैठो। और जब ये डेली बेसिस पे होगा तब आप कुछ ऐसा मिरेकल कर जाएंगे कि वो आपको अर्निंग की तरफ भी ले जाएगा, आपको सक्सेस भी दे देगा। अपनी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यूएबल टास्क को अगर हम लोग डेली बेसिस पे ऐड कर देते हैं तो सबसे अच्छी बात है वो हमारी हैबिट बन जाते हैं। और हैबिट एक ऐसी चीज़ होती है कि बन गई तो उसे करने का मन तो करेगा ही। अभी मेरे घर में इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं कि मेरे घर में मेरी डॉटर को भी अलग से कहीं वीडियो बनाने की जगह नहीं मिल रही है, तो इसके लिए अब उसने शॉर्ट वीडियो बनाने शुरू कर दिए। और शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए भी वो गार्डन चली जाती है और पहले से ही प्लान कर लेती है। इवन अभी वो अगर अपने बस पकड़ने के लिए जा रही है तो बस पकड़ते पकड़ते भी जिसे उसे रास्ते में पत्थर पत्ता जो भी दिख गया माइंड में रख लेती कि लौटते समय से उठा के लाना है, और सीधे जाती है। बैग रखने के बाद में मम्मी मैं लेके आती हूँ, मुझे कुछ मिल गया, वो लेके जाती है,
है फटाफट अपना जैसे कपड़े चेंज करती है, जैसे मैं उसे खाना जब तक लगा के रेडी करती हूँ उतनी देर में तो वो उसे वॉश करके क्लीन करके पेंटिंग शुरू कर देती है। पहले 15 मिनट वो करती है, उसके बाद खाना खाती है और फिर वो अपने ट्यूशन जाती है। तो इससे जो एक उसको एक एनर्जी मिलती है कि मुझे ये करना है, जल्दी जल्दी मैं जाऊँ, जल्दी जल्दी मैं खाऊँ। नहीं तो बच्चा खाना खाने में ही 1 घंटा लगा देता है, वो भी टीवी और मोबाइल के आगे। तो फटाफट अपने टास्क को करने की एक प्रैक्टिस हो जाती है, खुशी मिलती है और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। जो परफॉर्मेंस पहले उसका स्कूल में था उससे कई गुना परफॉर्मेंस अब वो अच्छा करने लगी है, क्योंकि वो एक खुशी का काम डेली करती है। तो हैप्पीनेस इन्वॉल्व करता है, एक वैल्यूएबल टास्क जब हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू भी ऐड करता है और साथ में हैप्पीनेस भी ऐड करता है। आपकी हैबिट्स को बदलता है, आपको डिप्रेशन से दूर रखता है, आपको नींद अच्छी आती है और ऑल ओवर अगर हम देखें तो हम लोग लर्न करते हैं और ज़िंदगी में ग्रो करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी डॉटर के चैनल का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर।